स्वागत है महाभारत आदि पर्व की सबसे विस्तृत गाथा में। इस महाकाव्य का जन्म शांति में नहीं, बल्कि विनाश की चरम सीमा पर हुआ था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, तब भी रक्तपात और प्रतिशोध का चक्र रुका नहीं था। यह चक्र हमें उस भयानक दृश्य तक ले जाता है, जहां एक राजा अपनी हताशा और क्रोध में पूरे सर्पलोक को समाप्त करने पर तुला है। सिंहासन पर बैठे हैं राजा जन्मेजय, पांडवों के वंशज और वीर परीक्षित के पुत्र। राजा परीक्षित को छल से एक शक्तिशाली नाग तक्षक ने डस लिया था। जन्मेजय का हृदय उस पीड़ा और अपमान से भरा था। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु का बदला लेंगे। उन्होंने सर्प यज्ञ, नाग यज्ञ का आयोजन किया, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वह पृथ्वी के हर नाग को खींचकर यज्ञ की अग्नि में भस्म कर सकता था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, धधकती अग्नि और आकाश से गिरते हुए हजारों नाग, छोटे बड़े विषैले, हर कोई मौत की ओर खिंचा चला आ रहा था। जन्मेजय का लक्ष्य स्पष्ट था, तक्षक को जलाना। जब तक्षक भयभीत होकर स्वर्ग के राजा इंद्र की शरण में भागा, तब यज्ञ के मंत्रों ने तक्षक सहित इंद्र के रथ को भी अग्नि की ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी यज्ञ भूमि पर आर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन का आगमन होता है। वैशंपायन ने राजा के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह प्रतिशोध का चक्र अनादिकाल से चल रहा है। यदि आप आज नागों का वध करेंगे, तो भविष्य में कोई और आपके वंश का वध करने की शपथ लेगा। क्या आप जानना नहीं चाहते कि इस विनाश की शुरुआत कहां से हुई? राजा जन्मेजय अपनी अग्नि को शांत न कर पाने की असमर्थता में वैशंपायन से पूछते हैं, क्या इस प्रतिशोध से बड़ी कोई कथा है? तब वैशंपायन ने उस महान इतिहास का वर्णन शुरू किया जिसे व्यास ने स्वयं रचा था, महाभारत। ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शांति की खोज के लिए सुनाई गई थी। ये राजा को सिखाने के लिए थी कि युद्ध और विनाश की जड़ें कहाँ हैं, और धर्म का पालन करके ही इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। ये कथा ही नहीं, ये जन्मेजय के दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। महाभारत का आख्यान एक दुखद अंत पर शुरू होता है, ताकि हम दुख की शुरुआत को समझ सकें। यह हमें सिखाता है कि महान इतिहास को समझने के लिए हमें प्रतिशोध की आग से बाहर निकलना होगा। लेकिन यह महाकाव्य किसने रचा, और उस रचयिता का इस वंश से क्या संबंध था? अगले वीडियो में वेदव्यास, उनके जन्म का रहस्य और इस महाग्रंथ के 3 रूप, जय, भारत और महाभारत।